कॉन्टेक्स्ट सेट कर दूं, अजीज खान साहब भी हैं, संजय सरकार जी, हर्षवर्धन जी। जब मोहन भागवत बंगाल जाते हैं और बंगाल से वो हिंदू एकता की बात करते हैं, तो बहुत से लोग इसे हिंदू वोटर की एकता की भी बात समझते हैं कि जिस तरह की एक हिंदू वोटर की एकता की अपील पिछले चुनावों में की गई, वही क्या बंगाल से भी की जा रही है और वो काम भी करेगी क्या, जैसा कि वो पिछले चुनावों में काम की है बीजेपी के लिए? सवाल ये उठता है। अब यहां पर दिल्ली के लिए आप भले ही, प्रेम जी, मैं हर्षवर्धन जी आपसे पहले पूछ लेती हूँ, हर्षवर्धन जी, दिल्ली के लिए बीजेपी भले ही हिंदू एकजुट, वोटर एकजुट की बात करती हो, लेकिन जो संजीव जी कह रहे हैं वो तलाश तो रही है कि भाई कोई पहाड़ी चेहरा कौन सा है, पूर्वांचली चेहरा कौन सा है, ये स्थानीय नेता कौन सा है, ये सब मापदंड देखकर ही क्या निर्णय होगा? ये इंपॉर्टेंट भी है दिल्ली के लिए। देखिए सुचेता जी, सबसे पहले तो ये कि राजनीति समाज के समीकरण को साधना ही है, इसके अलावा और कुछ राजनीति नहीं होती। बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब टीवी की बहस में कुछ बोलने का काम है, उससे ज्यादा नहीं। और सामाजिक समीकरण साधना अगर ये कोई पार्टी करती है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं। जो संजीव कौशिक प्रश्न पूछ रहे हैं, जो आतिशी ने पूछा, वो प्रश्न बड़ा जायज है कि भाई 8 तारीख को परिणाम आ गए, अब तक क्यों नहीं हो पाया? हर कोई जानता था कि नरेंद्र मोदी अभी अमेरिका जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, लौट के आएंगे तो होगा। फिर रेलवे की दुखद दुर्घटना हो गई तो उसके बाद ये टल गया। लेकिन अब सबको पता है कि 20 तारीख को दिल्ली का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का घोषित हो जाएगा। और ये सवाल जायज है। अच्छा होता कि पहले भाजपा इसको और जल्दी कर देती, लेकिन इस पूछने वाले कौन है जिसकी पार्टी का अभी तक नहीं पता है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? गोपाल राय अपनी दावेदारी कर रहे हैं, आतिशी अपनी दावेदारी कर रही हैं। अरविंद जी के मन में क्या है, पिछले कुछ दिनों से तो वो बातचीत ही करना बंद कर दी है, नहीं तो आजकल, पहले तो रोज 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। तो मुझे लगता है कि ये समीकरण साधना और ये सारी चीजें, ये कोई प्रश्न नहीं। हाँ, मेरा भी ये मानना है कि कोई भी सरकार जब बन रही है तो जल्दी से जल्दी चुनी हुई सरकार का नेता तय होना चाहिए, और ये अच्छी बात नहीं कि इतना लंबा टाला जाए। तो इसमें कोई बहुत मुझे आश्चर्य नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी में कोई विद्रोह होगा, कोई बगावत होगा, ये राजनीतिक बयानबाजी के लिए ठीक है, मुझे नहीं लगता। सबको पता है कि उनकी स्थिति क्या है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के ब्रांड उनके कांधे पर लड़ी है। 1.5-2 साल से गृह मंत्री अमित शाह जिस योजना पर काम कर रहे थे, वो योजना पूरी तरह से फलीभूत हुई है। जिस प्रत्याशी का चयन जिस तरह से किया गया, वो मैंने पहले भी इसको लगातार टीवी चैनलों पर कहा है, आपके साथ भी चर्चा में कहा है कि जो प्रत्याशियों का चयन है वो इसी लिहाज से किया गया था कि अरविंद केजरीवाल की रणनीति को मात देना है। और तब भी इनको पता था कि अरविंद कोई कमजोर नहीं है, बहुत मजबूती से लड़ना है, इसलिए सबसे पहले उनके किले को ढहाने की कोशिश की गई, जो नई दिल्ली विधानसभा सीट है। और शायद यही वजह है कि प्रत्याशी मुख्यमंत्री तक कौन पहुंचेगा, ये तय करने में भाजपा को थोड़ा समय लग रहा है। अब भाजपा को तय करने में समय लगेगा। मैं एक बार, अजीज खान साहब, जो बात अभी दिल्ली में मुख्यमंत्री को लेकर हो रही है, मैं आज एक हिंदू वोटर एकजुटता की बात जो बार बार कही जा रही है, जो हमने कहा बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, आज एक बार फिर से मोहन भागवत जी ने जो बयान पश्चिम बंगाल जाकर दिया है कि हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं कि अगर ये वाला फॉर्मूला चल गया, जो कि बीजेपी कह रही है कि चल रहा है चुनावों में, तो फिर ये यूपी में भी हिट होगा, ये पश्चिम बंगाल में भी हिट होगा, और क्या इसमें कुछ गलत है? देखिए सुचिता जी, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी मैं सुन रहा था जी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को, जी वो कह रहे थे कि जो सामाजिक समीकरण है उसको साधने के नाम को ही राजनीति कहते हैं। यानी वो सामाजिक समीकरण जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट लेने का, ये वोट लेने की रणनीति, क्या हिंदू और मुसलमान के नाम पे वोट लेना अगर वाकई में ये राजनीति है तो बीजेपी को ये राजनीति मुबारक हो। इसलिए क्योंकि क्या बीजेपी का सिर्फ एक एजेंडा है कि हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट लिया जाए, कोई विकास की बात नहीं होगी, कोई तरक्की की बात नहीं होगी? क्या जो उत्तर प्रदेश में इससे पहले किया गया, हिंदू और मुसलमान के नाम पे वोट लिया गया, आपने कहा हरियाणा में यही हुआ, महाराष्ट्र में भी चला, जी एक लाइन बोलने दीजिएगा, अभी दिल्ली में चला, तो क्या यह मकसद सिर्फ एक है? क्या तरक्की मकसद नहीं है? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो जिस तरीके से फैला हुआ है, क्या उसको खत्म करना मकसद नहीं है? अगर वाकई में यही मकसद है तो मैं वाकई में
बीजेपी को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जो उनका मिशन है, जो मकसद है, वो मकसद में कामयाब हो। हर्षवर्धन जी कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं आपको? देश को कहां ले जा रहे हैं? हाँ मैं हर्षवर्धन जी हाँ बोलिए कंप्लीट हो जाने एक लाइन, अजीज भाई इतने मुबारक इतने बढ़िया मैं- बात रखते प्लीज, हैं, मुझे एक लाइन सिर्फ बोल दूं, बस एक लाइन। बोलिए, बोलिए, सुचेता ने कहा एक लाइन मैं बोल देता हूं। ये कौन बोल रहा है? जिनकी पार्टी के अध्यक्ष दिन रात पीडीए 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 करते हैं, वो सामाजिक समीकरण के अलावा और क्या है? और सामाजिक समीकरण साधना मतलब सब कुछ होता है, उन्हें प्रतिनिधित्व देना, उनका विकास करना, उनके यहाँ विकास के काम कराना। अगर ये भी आप नहीं समझ पा रहे अजीत जी तो कमाल है, आप तो इतने मतलब वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, इतना कुछ आप राजनीति के बारे में जानते हैं। अखिलेश जी सुन रहे होंगे कि आप कह रहे हैं सामाजिक समीकरण साधना राजनीति नहीं होती। अब सामाजिक देखिए वो कह रहे हैं कि सोशल इंजीनियरिंग, बहुत से लोग सोशल इंजीनियरिंग का नाम ले देते हैं, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग यही है और वही बीजेपी कर रही दिल्ली में। तो उससे आपको दिक्कत होती है कि पूर्वांचली क्यों, पहाड़ी क्यों, यहाँ पर दिल्ली स्थानीय नेता क्यों, आपको इससे दिक्कत है कि नहीं है? पहले अजीज खान साहब ये बता दीजिए, क्योंकि उन्होंने संजीव कौशिक जी ने तो उस पर सवाल उठाया, उन्होंने कहा ये क्या मतलब है, रोज हम सुनते रहते हैं। देखिए सुचेता जी मुझे एक मिनट मेरी बात सुन ले। हाँ बोलिए। देखिए मुझे दिक्कत कहाँ है। हाँ भाई चुनाव लड़िए, चुनाव जीतिए, और वाकई में अगर जनता आपको पसंद करती है तो अच्छी बात है। आप देश का काम करिए, प्रदेश का काम करिए, तमाम जो दिक्कतें हैं उनको खत्म करिए। लेकिन अगर इस नाम पे आप चुनाव लड़ रहे हैं कि आपका चुनाव लड़ने का मकसद सिर्फ हिंदू वोटर को इकट्ठा करना है, हिंदू और मुस्लिम के नाम पे चुनाव लड़ना है, तो मुझे लग रहा है ये देश के हित में नहीं है। अभी नहीं पर अजीज खान साहब एक पार्टी जो सालों साल, देखिए आजकल एक नई रणनीति आपकी पार्टी ने अपनाई है। देखिए अजीज खान साहब, मैं एक बात बोलूंगी, एक पार्टी जो एमवाई समीकरण के लिए जानी जाती रही, आप वो कह रहे हैं कि इनका क्या उद्देश्य है, ये कैसे हिंदू वोटर को एकजुट करने की बात कर सकते हैं? आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो वो सवाल थोड़ा अजीब अटपटा लगता है, क्योंकि आपने किस वोटर को एकजुट किया इतने साल राजनीति में, वो भी सब जानते हैं। इनको आ रहा है, मुझे बात रखने दीजिए। हाँ बोलिए ना प्लीज, उसके बाद कंप्लीट करने दीजिए। हाँ बोलिए कंप्लीट करने दीजिए, बोलिए। देखिए मैं बोलने दीजिए, थोड़ा इको आ रहा है, फिर भी बात करने में दिक्कत आ रही, फिर भी मैं बात रख रहा हूं। कराइए भाई अजीज साहब। देखिए 2-3 बातें हैं। हाँ। मोहन भागवत जी बहुत इंटेलेक्चुअल है, कई सारे सवाल उन्होंने मोदी जी पे भी खड़े किए हैं, इससे पहले योगी जी पे भी खड़ा किया है, ठीक है। और उसके बावजूद भी आज वही मोहन भागवत जी है जो कहते थे हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है, मुसलमानों के बगैर हिंदुस्तान अधूरा है, हिंदू अधूरा है। आज वही मोहन भागवत जी की जो भाषा शैली है वो बंगाल में जाकर के बदल जाती है। तो ये इस बात का परिचय है, दे रहे हैं वो अपने आप को, कि बीजेपी का सिर्फ और सिर्फ एजेंडा है हिंदू और मुसलमान। देश के विकास से उनका कोई लेना देना नहीं। प्रदेश के विकास, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, उससे कोई लेना देना नहीं। मकसद साफ है, सिर्फ हिंदू और मुसलमान में आपस में ना इत्तेफाकी पैदा करें और ना इत्तेफाकी पैदा करके देश को बर्बादी के कगार पे ले जाए।